हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर G8 फॉर क्लास 7th एंड 8th। और बच्चों 7th और 8th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये वर्कशीट है, जेनरिक वर्कशीट है सोशल साइंस की। ये वर्कशीट आपके लिए 14 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और वर्कशीट आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और बहुत कुछ इसके बारे में आप जानते हो, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है इसी के कारण आप बच्चे जो है अपनी स्कूल नहीं जा पा रहे हो और हम जो है सफ़र कर रहे हैं। इसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। कोरोना वायरस आर द टाइप ऑफ वायरस व्हेन यू यूजुअली गेट सिक विद फ्लू, यू गेट फीवर, कोल्ड एंड कफ। तो बेटा कोरोना वायरस क्या है? ये भी एक तरह का वायरस है। और व्हेन यू यूजुअली गेट सिक विद फ्लू, जब हम नॉर्मल फ्लू से सिक होते हैं, बीमार होते हैं, तो हमें क्या होता है? हमें फीवर आता है, कोल्ड होता है, कफ हो जाता है। एंड द डॉक्टर गिव्स यू मेडिसन्स। डॉक्टर हमें क्या देते हैं? डॉक्टर हमें दवाई देते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। यानी इतना सीवियरली हम सफ़र नहीं करते नॉर्मल फ्लू से जितना हम कोरोना में कर रहे हैं। ओके हम जल्दी ही उससे ठीक हो जाते हैं। बट व्हेन दिस आविल कोरोना वायरस गिव्स फ्लू एट सम टाइम अफेक्ट पीपल ब्रीदिंग एंड वीकनेस देयर लंग एंड विच कैन लीड टू डेथ। लेकिन जब ये कोरोना वायरस इससे जो फ्लू होता है उससे केवल बुखार खांसी नहीं आता, इवन वो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, सांस लेने की नली, उसको इफ़ेक्ट करता है, हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है और इवन हमारे जो लंग्स हैं उनको डैमेज करता है, वीकन करता है और जो है इससे डेथ भी होती हैं। नाउ वी आर मॉनिटरिंग मल्टीपल वेरिएंट्स। अब आप बच्चे सुन रहे होंगे न्यूज़पेपर में, टीवी में कि ये जो है अलग अलग वेरिएंट्स इसके आ रहे हैं। करंटली देर आर 4 नोटेबल वेरिएंट्स। 4 नोटेबल वेरिएंट्स हैं। B.1.1.7 अल्फ़ा, B.1.351 बीटा, P.1 गामा एंड B.1.671.2 ये क्या है? डेल्टा। तो ये क्या है बच्चों? ये अलग अलग वेरिएंट्स हैं किसके? कोरोना वायरस के। Now these variants seem to spread more easily and quickly than other variant। तो बच्चों ये जो वेरिएंट हैं ये बहुत ही ईजिली स्प्रेड कर सकते हैं एंड एक दूसरे से बहुत जल्दी जल्दी ये फैलते हैं, जिसके कारण ये पेंडेमिक जो है WHO की तरफ से इसको पेंडेमिक घोषित किया गया है। विच में लीड टू मोर कॉजेज ऑफ कोविड-19। और इस वायरस के कारण ही जो है क्या है? कोविड-19 के केस लगातार बढ़ते हैं। An increase in the number of cases will put more strain on healthcare resources, lead to more hospitalization and potentially more death। तो इससे क्या होता है बच्चों कि देखो जितना ज़्यादा ये फैलेगा उतना ही लोग बीमार होंगे, उतना ही वो हॉस्पिटल जाएंगे तो उतना ही जो हमारे हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस होगा, उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन बनेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो ज़्यादा संभाल नहीं पाते, जिसके कारण ज़्यादा डेथ हो जाती हैं। इसलिए हमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी चाहिए ताकि हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन कम से कम रहे। नाउ सो फार स्टडीज़ सजेस्ट दैट द करंट ऑथोराइज्ड वैक्सीन वर्क ऑन द सर्कुलेटिंग वेरिएंट। अब क्या है? वैक्सीन आ चुकी हैं जो कि इन वेरिएंट्स के ऊपर काम कर रही हैं। वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में कौन सी वैक्सीन है बच्चों? आप अपने पेरेंट्स से ये बात पूछ सकते हो। इवन आप न्यूज़पेपर में जो है टीवी में भी सुनते हो ना, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक 5। ये क्या है? ये इंडिया में जो वैक्सीन लग रही हैं वो हैं कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक 5। सम ऑफ द वैक्सीन अवेलेबल इन अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड इंक्लूड फाइजर, मॉडर्ना। बेटा ये हमारे कंट्रीज़ में नहीं आई, हमारी कंट्री में नहीं आई है, दूसरे कंट्रीज़ में है। फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है, सिनोफार्म, कोरोना वैक एंड नोवा वैक एट्सेट्रा। ये सारी क्या है? वैक्सीन है। नाउ प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द कोविड-19। तो कोविड-19 से खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये तो बेटा हम बहुत बार पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। गेट ए कोविड-19 वैक्सीन। तो हमें कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो लगवानी चाहिए अगर हम उस एज में अबव 18 हैं तो। When it is available to you, wear a mask that cover your nose and mouth to help protect yourself and others. Stay 6 feet apart from others who don't live with you। जो आपके साथ नहीं रहते, जो आपके घर के मेंबर नहीं हैं, उनसे 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी है।
अवॉइड क्राउड एंड पुअरली वेंटिलेटेड इंडोर स्पेसेस, क्राउड को अवॉइड करना है, ठीक है, वेंटिलेटेड स्पेस में रहना है। वॉश योर हैंड्स ऑफन विद सोप एंड वाटर, सोप और वाटर से अपने हैंड्स आपको वॉश करने हैं। यूज़ हैंड सैनिटाइज़र इफ़ सोप एंड वाटर आर नॉट अवेलेबल, हैंड सैनिटाइज़र जो है उनका यूज़ करना है अगर आपके पास सोप एंड वाटर अवेलेबल जो है नहीं है। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोरोना वायरस, तो आइए बेटा करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। सो यहाँ से बच्चों आप क्वेश्चंस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इज़ अ डेंजरस वायरस दैट स्प्रेड्स मोर इजीली एंड रैपिडली, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड है व्हाट आर इट्स सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स होंगे। फीवर, कोल्ड, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आर द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। नेक्स्ट नंबर थर्ड, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम दिस, हम इससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। गिव योर सजेशंस, तो बेटा बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हो। फर्स्ट लिख लीजिए वियर ए मास्क, सेकंड वॉश हैंड्स थॉरोली, थर्ड कीप ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम पीपल, फोर्थ गेट वैक्सीनेटेड एंड फिफ्थ है यूज़ सैनिटाइज़र। तो ये सारे जो है तरीके हैं जिनसे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द वैक्सीन्स अवेलेबल इन इंडिया अगेंस्ट कोरोना वायरस, तो कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं। तो हमने अभी देखा, यहाँ से लिख देंगे कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक 5, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेंगे। वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो बेटा, कि इतनी देर जो है वेट नहीं कर सकते ना, तो वीडियो को पॉज करके फिर आराम से लिख लो। नेक्स्ट देखिए व्हाट आर द डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ कोरोना, क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ कोरोना। डिफरेंट वेरिएंट्स क्या हैं, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा, बहुत अच्छे से आंसर दिया गया है। ये देखिए ये सारे आपको अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये अगर बच्चों आप ये ना लिखना चाहो ना तो ये मत लिखना, आप बस ये नाम लिख दो, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये 4 नाम भी सफिशिएंट हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम करेंगे एक्टिविटी दी गई है, फाइंड आउट वेयर वाज द फर्स्ट कोविड-19 केस डिटेक्टेड, तो कहाँ पे डिटेक्ट किया गया था, चाइना में किया गया था। ठीक है, आप लिख देंगे चाइना में, और वुहान में किया गया था बच्चों। ठीक है, वुहान में फर्स्ट केस डिटेक्ट किया गया था चाइना में, ये तो आप सब बच्चों को अच्छे से पता होगा। एक्टिविटी 2, क्रिएट अ स्लोगन और पोस्टर टू प्रमोट वैक्सीनेशन, सो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए एक स्लोगन या पोस्टर जो है उससे रिलेटेड आपको बनाना है, तो आप जो है कोई भी पोस्टर वो बना सकते हो। ठीक है, और स्लोगन इसके बारे में आप लिख सकते हो, जैसे कि वैक्सीन लगवाइए कोरोना को भगाइए, इस तरह से कुछ और भी बना सकते हो। ओके, तो आप लिख सकते हो वैक्सीन लगवाइए कोरोना को भगाइए, वैक्सीन लगवाइए, ठीक है, कोरोना को भगाइए, इस तरह से कोरोना को भगाइए। तो ऐसे जो है आप स्लोगन लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। ये आपकी एक्टिविटी 2 हो जाएगी। अब हम करेंगे ये जो है जो टेबल आपको दी गई है, ठीक है, आस्क टू योर फैमिली मेम्बर्स, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनसे पूछ के ये डिटेल कंप्लीट करनी है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स से पूछना उनको कौन कौन सी वैक्सीन लगी है, किसी को कोविशील्ड भी हो सकता है या कोवैक्सीन भी हो सकता है। तो सीरियल नंबर 1 सबसे पहले आपके फादर, मान लीजिए उनका नाम है विकास, ठीक है, उनकी एज हो जाएगी 45 ईयर्स। विच वैक्सीन डिड दे गेट, कौन सी वैक्सीन उनको लगी है वो आपको लिखना है, दैट इज़ कोवैक्सीन, मान लीजिए कोवैक्सीन लगी है। हाउ मैनी डेज डिफरेंस बिटवीन 2 डोजेज, 28 डेज। नेम ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर, जहाँ पर भी उनको वैक्सीन लगी है वो सेंटर का नाम आपको लिखना है। मान लीजिए नरेला में लगी है, नरेला में भी बहुत सारे सेंटर होंगे बेटा, तो जहाँ पर भी आपका, जिस एरिया में भी आप रहते हो, जहाँ पर भी आपके पेरेंट्स को लगी है तो वो आप लिख दीजिएगा। सेकंड देखिए मम्मा से पूछना कि उनका जो है उनको वैक्सीन कहाँ लगी है, मान लीजिए लक्ष्मी 40 ईयर्स, उनको भी कोवैक्सीन लगी, 28 डेज़ का डिफरेंस, नरेला में लगी। नंबर 3 मान लीजिए ब्रदर है कमल, तो ब्रदर को लगी जो कि 20 ईयर्स का है,
कोवैक्सीन लगी और नरेला में लगी। तो जो भी है आप अपने फैमिली मेम्बर से पूछ के आपको ये डिटेल फिल करनी है। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बेटा वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।